आज गांधी संदेश यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ आमिर हैदर जी मौजूद हैं, जिनको चचा के नाम से भी जाना जाता है। सर, क्या संदेश है, क्या मकसद है इस गांधी संदेश यात्रा का? कोई मकसद नहीं, सिर्फ मकसद ये है कि देश में अमन और शांति रहे। जी, हम लोग ये यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। देश में जैसा माहौल, अच्छा माहौल देश का था, हमारा जितना प्राचीन देश से हम लोग मिलते जुले हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं रहता, हिंदुस्तानी रहता है, और हम चाहते हैं उसी तरह अमन से रहे। यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ से गांधी जी के बाद हम लोग अम्बेडकर साहब पे डालेंगे, उसके बाद माला डालेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या नाम पटेल साहब के माला डालेंगे, फिर आज सुभाष चंद्र बोस जी हैं, आगे बेगम हज़रत महल और इंदिरा गांधी का जन्मदिन उन पर डालेंगे, फिर आगे हम लोग काकोरी तक हम लोग पैदल मार्च करेंगे और वहाँ के 5 जो शहीद हैं उन पर माला डालेंगे। यही हम लोग ये सिर्फ मिशन है, देश में अमन शांति रहे, मिलजुल के रहें, भाई के रहें। पहले हम हिंदुस्तानी हैं, बाद में हिंदू और मुसलमान हैं कुछ। तो आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट है मौजूदा, तो उसका भी दावा है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है और इस वक्त जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है सबसे बेहतर है? भगवान करे जो कह रहे हैं वही करें, बस हमें प्रधान से प्रार्थना है और इतने बड़े पुजारी के बीच में खड़ कर यही हमारी प्रार्थना है कि जैसा वो कह रहे हैं वही करें। देश को उसी की ज़रूरत है। सेटिस्फाई होते तो यात्रा ज़रूरत नहीं थी। हमने यात्रा इसीलिए निकाली कि हम अमन चाहते हैं, और गांधी जी का आज भी सबसे अच्छा तरीका है, उनके रास्ते पे चल के हमारा देश भी तरक्की करेगा। हम मिलजुल के रहेंगे तभी देश हमारा मजबूत होगा। ये मेरी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो इस यात्रा में जुड़ रहे हैं और इस यात्रा का यही संदेश है, ये जो चैन और अमन है देश का वो बरकरार रहे। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ नदीम जी मौजूद हैं। नदीम जी, जैसे अभी आमिर हैदर साहब से बात हुई है, उनका कहना है कि देश का चैन और अमन जो है वो बरकरार रहे, इसके लिए ये गांधी संदेश यात्रा निकाल रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस मौजूदा सरकार में जो चैन और अमन है वो बरकरार नहीं है, लेकिन दावा तो यही करा जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर जो है सबसे बेहतर है हमारे राज्य में? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि गांधी संदेश यात्रा को इसीलिए चाहेंगे कि गांधी के संदेश शायद कहीं खोते चले जा रहे हैं, हम उन संदेशों को भूलते चले जा रहे हैं। सबसे अहम चीज़ है कि हम, गांधी जी का पहला था कि आप हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद आपकी जात, आपका धर्म, आपका क्षेत्र, आपका शहर, आपका कस्बा आता है। सबसे अहम चीज़ होती है कि हम अगर पक्के हिंदुस्तानी हैं तो हम अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने मोहल्ले में हर जगह ईमानदार रहेंगे। इसीलिए जो उनके संदेशों को हम भूलते जा रहे हैं या उनके संदेश कहीं ना कहीं हमारी याददाश्त से बाहर जा रहे हैं, उन संदेशों को आज बहुत सख्त ज़रूरत है कि दोबारा समाज में लाना, उन संदेशों को दोबारा फैलाना, और जो आज की पीढ़ी है उसको ये चीज़ को बताना कि जो आज देश आज़ाद है उसमें गांधी का क्या महत्व है। और गांधी एक अकेले नहीं थे, गांधी के साथ हिंदुस्तान का हर बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग उनके कदमों के साथ चलता था कि ताकि एक गांधी हिंदुस्तान का नाम दे, और हर शख्स उनकी इज्जत करता था, उनके नियमों को मानता था और उनके संदेश को आगे ले जाके बढ़ाता था। तो आज बहुत सख्त ज़रूरत है कि उन संदेशों को आगे लेके जाया जाए और आज की पीढ़ी को जागरूक किया जाए ताकि जो गांधी के संदेश हैं वो हमेशा अमर रहें। ठीक है, गांधी के संदेशों को अमर रखने के लिए ये जो गांधी संदेश यात्रा है वो निकाली जा रही है। यहाँ पे हमारे साथ उबैदुल्लाह नासिर जी भी मौजूद हैं। ये गांधी संदेश यात्रा जो है निकाली जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार में ये भी देखा गया है कि जो गोडसे के समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि गांधी जी की वजह से ही देश का बंटवारा हुआ। देखिए, वो तो इतिहास को तोड़ने मरोड़ने में और झूठ को सच बनाकर पेश करने में एक्सपर्ट है, तो वो क्या कह रहे हैं ये तो उनकी अपनी बात है, उसको वो, लेकिन जो सच्चाई है वो दुनिया जानती है। और जिस नेता को, जिस हमारे महामानव को सारी दुनिया मानती हो, जिसकी 150 देशों में मूर्तियां लगी हो, जिसको आज पूरी दुनिया कहती है कि आज गांधी की आइडियोलॉजी ही दुनिया को तबाही और बर्बादी से बचा सकती है, उसको ये चंद मुट्ठी भर फिरका परस्त सांप्रदायिक तत्व जो है जो चाहे कहते रहें। यहाँ तो हमारे देश में कहने की सुनने की आज़ादी है, जिसका भी चाहे कोई सच बात भी कहता है, कोई बकवास भी करता है। तो जो बकवास करता है गांधी जी को लेकर, वो अपने मुंह पे, देखिए, सूरज पर थूकने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सूरज पे थूकने का मतलब ये हो कि आपके अपने मुंह पर ही थूक गिरेगा आके। इन लोगों ने जितना गांधी और नेहरू को टारगेट किया, उतना ही ज़्यादा नई जवान पीढ़ी में गांधी और नेहरू को पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ, और ये सब थोड़ी बात है। और यही इनकी हार है, इसी से ये तिलमिलाकर उल्टी सीधी बातें करते हैं। इसलिए कि जितनी उल्टी सीधी बातें करते हैं हमारे नौजवान नस्ल में, उसको और समझने की जिज्ञासा पैदा होती है, समझ पैदा होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हालांकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पर ही डिपेंड करता हो, लोग डीपली जाकर भी पढ़ते हैं, तब जानते हैं कि वो गांधी क्या थे, नेहरू क्या थे।
हमारे साथ उबैदुल्ला नासिर जी मौजूद थे। आप देख सकते हैं जो यात्रा है वो निकल रही है और रफ़त फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, सहर बानो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे, एक तरफ गोडसे की विचारधारा, एक तरफ गांधी की विचारधारा, कैसे दोनों को एक करने के लिए आप लोग निकलेंगे आज, क्या भूमिका निभाएंगे आप लोग? देखिए, गांधी की विचारधारा जोड़ने वाली है, जो सांप्रदायिकता को फैलाने से रोकती है, और गोडसे की विचारधारा जो है तोड़ने वाली है। आज जिस तरीके से माहौल चल रहा है देश में, वो सांप्रदायिकता का माहौल फैलाया जा रहा है, नफ़रतों का माहौल फैलाया जा रहा है। और ये आज जो हम लोग की यात्रा है वो देश जोड़ने की बात कर रही है, मोहब्बतें फैलाने की बात कर रही है, भाईचारा फैलाने की बात कर रही है और एकजुटता की बात कर रही है। तो यही पैगाम तो राहुल गांधी भी दे रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। तो राहुल हमारे लीडर हैं, राहुल हमारे नेता हैं, हम सब एक हैं। राहुल जी उधर भारत जोड़ो राहुल के साथ होती, ये इसकी ज़रूरत क्या रही गांधी संदेश यात्रा की? ये उनके लिए ही, उनके ये भारत जोड़ो यात्रा के ही उसमें सपोर्ट में हो रहा है, और राहुल जी के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। अच्छा। हम लोग जब यूपी में यात्रा आएगी तो हम सब लोग वहाँ पे भी मौजूद आपको दिखेंगे जी। अभी वो वहाँ से स्टार्ट है, और जब यूपी और दिल्ली तक आएगी तो हम लोग वहाँ भी मौजूद होंगे जी। तो बीजेपी गवर्नमेंट की बात करते हैं, देख सकते हैं आप जिस तरीके से हुकूमत जो है वो दावा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, और दूसरी तरफ सबसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है और महिला अपराध भी कम हुए हैं। देखिए, भाजपा क्या कहती है क्या करती है सारे देश देख रहा है। आज राहुल जी बात कर रहे हैं देश जोड़ने की, महंगाई पे मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आज उनके साथ जो युवा जुड़ रहा है वो बेरोज़गारी से पीड़ित है। जिस तरीके से आज बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, उससे राहुल जी के साथ वो युवा साथ खड़ा हुआ है। जिस तरीके से महिला सुरक्षा की ये बात करते हैं, आज हालात क्या हैं यूपी के, सारा देश देख रहा है। तो ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। तो बीजेपी की बातों में जनता कब तक आएगी? एक टाइम होता है माइंड भटकाने का, भटक चुका है जनता। अब बहुत जल्दी राहुल जी का समय आ चुका है। सहर जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से एनसीआरबी की रिपोर्ट जो आई है उसको किस तरीके से देखते हैं? उस पर ये दावा करा गया है कि महिला अपराध, बाल अपराध कम हुए हैं। बिल्कुल, महिला अपराध, बाल अपराध कम नहीं हुए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी आपने श्रद्धा कांड देखा ही है, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध कुछ भी कम नहीं हुआ है, सब कुछ बहुत आगे बढ़ा है। भाई देखिए, ये कुछ भी अपना मैनिपुलेट कर ले तो उस पर हम नहीं जाते हैं, बट प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे तो कोई अपराध कम नहीं हुआ है, सब कुछ बढ़ा है। हमारे साथ नवाब साहब मौजूद हैं। नवाब साहब, ये यात्रा किस लिए निकाली जा रही है? देखिए, ऐसा है कि ये गांधी जी के जो संदेश है, गांधी जी की जो सैक्रिफाइसेस थी, जो उनके उसूल थे हिंदुस्तान के लिए, जो उन्होंने इंसानियत के लिए किया था, उनके उसूलों के सिलसिले से ये एक यात्रा निकाली जा रही है, जो कि उनके ख्याल के लोग हैं। आजकल ऐसा हो रहा है कि गांधी जी को हटा के दूसरों को सामने लाया जा रहा है, जो कि वो उतना डिज़र्व नहीं करते हैं, लेकिन गांधी जी को एक तरह से पसपुश्त किया जा रहा है। तो ये यात्रा जो है एक जनरल यात्रा है, इसमें हर किस्म के लोग जो हैं वो पढ़े लिखे ज़्यादातर इसमें शामिल हैं, और ये यहाँ से काकोरी मार्टर्स मेमोरियल तक जाएगी, जो शहीदों की यादगार है। जिन लोगों ने काकोरी कांड में उस ज़माने में ट्रेन को अंग्रेज़ों की लूटा था, ख़जाना लूटा था, तो वहाँ जाके सब श्रद्धांजलि पेश करेंगे। और गांधी जी के उसूलों को उजागर करने के लिए ये यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है। इसमें वाइस चांसलर्स भी हैं, इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, सोशल वर्कर्स भी हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, और वो सिटीजन्स भी हैं जिनका पॉलिटिक्स से भले ही ताल्लुक़ ना हो, लेकिन उसूलों से ताल्लुक़ है, और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है एक वाकई आज़ाद मुल्क रहे, और बंदिशें जो हैं, जिस तरह का खौफ व ख़तर है, ये दूर हो। और गांधी जी ने जिस तरह से हिम्मत से लड़ाई की है, उसी तरह से वो जज्बा पैदा हो। हमारे साथ मिराज हैदर मौजूद हैं। क्या लगता है आपको, जो गांधी की विचारधारा है, जो उनके विकल्प हैं, कहीं ना कहीं आप खोते चले जा रहे हैं? क्या हिस्ट्री जो है वो बदली जा रही है? गोडसे को एक तरफ विचारधारा, एक तरफ गांधी की विचारधारा, प्रमोट किसको करा जा रहा है इस दौर में? देखिए, आज के जो हालात हैं उसमें गांधी के विचारों की ही ज़रूरत है। इस वक्त महिमा मंडित किया जा रहा है गोडसे को, जबकि असल में इस हिंदुस्तान का जो आज़ादी थी उसी वक्त दो विचार थे। एक विचार गांधी का विचार था जो अहिंसा को प्रमोट करता था, और एक विचार था गोडसे का। वो लोग जो आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के साथ थे, आज वो गोडसे को महिमा मंडित कर रहे हैं। आज ये इसीलिए यात्रा निकाली जा रही है कि जो भाईचारा, आपसी प्रेम, अहिंसा का संदेश था वो जन जन तक पहुंचाया जा सके,
और ये जो नफ़रत आज कर बीज बोए जा रहे हैं, उनको वापस फिर से उनकी फसल न कट सके। जैसे आपने देखा उसकी फसल 1-2 बार काटी गई है। अब हम लोगों का प्रयास है कि इस तरह से हम लोग सब निकलें और सबसे फिर से वही आपसी प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, गंगा जमुना तहज़ीब जिसके लिए हमारा देश पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो विचार फिर से वापस आएँ। जिसके लिए बहुत छोटा और बहुत अहम सवाल है, सबका साथ सबका विकास का नारा है भाजपा का, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, नारे तो बहुत दिए गए थे, उस नारे पे अमल कितना हो रहा है ये अहम सवाल है। क्या आपको लगता है कि सबका साथ और सबका विकास है या सबका विश्वास भी है? आप एक समुदाय विशेष जो तकरीबन 20% है, आप जब टिकट वितरण करते हैं आप उनको एक टिकट नहीं देते हैं, ये कैसा विकास है? ये कैसा विश्वास है? आप कैसे विश्वास उनका जीतेंगे? आप हर जगह के ऊपर, आपने 2014 से पहले कभी मॉब लिंचिंग का नाम सुना था? मेरे ख्याल में नहीं सुना होगा। आप एक समुदाय विशेष को हमेशा टारगेट करते हैं, तो इस तरह से सबका विकास ही, देश का विकास हो ही नहीं सकता जब तक आप मुख्य धारा में जो उसमें सारे जो समय जो मज़हब के लोग हैं, हर धारा के लोग जब तक आप जोड़ेंगे नहीं, तब तक देश का विकास संभव ही नहीं है। ये हमारे साथ मिराज हैदर जी मौजूद थे, पुलिस भारी संख्या में मौजूद है। मेरे सामने देख सकते हैं पुलिस बल तैनात है और जो यात्रा है वो धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। जो लोग हैं वो अपना सफ़र तय कर रहे हैं। जनसंदेश टाइम्स के लिए आके मिराज खान, लखनऊ।